हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। तो आज हम बताने वाले हैं सौरमंडल के बारे में, ठीक, जो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है या तो मतलब ये 6 से 12 के बीच में है, ठीक, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, और जानना जरूरी है, ठीक। तो हम मिलते हैं सौरमंडल के बारे में चर्चा करते हुए, ठीक। तो क्या है सौरमंडल, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सौरमंडल क्या है, ठीक। तो सौरमंडल सूर्य के 8 ग्रह, ठीक, सूर्य के कितने ग्रह, 8 ग्रह। इन ग्रहों के उपग्रह, ठीक, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, क्या अन्य खगोलीय पिंड, इन ग्रहों का कुल ग्रह 8 ग्रह, ठीक, इन उपग्रह और खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह, उच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन, उल्का पिंड, उच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह मिलकर क्या करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक। इसी को हम सौरमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम सौरमंडल भी कहते हैं, ठीक। क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। क्योंकि सभी ग्रह सूर्य से निकले, तो इसका मुखिया कौन है, सौर परिवार का सूर्य ही है, ठीक। क्या है, सूर्य ही है, ठीक। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्या है, बीच में मतलब स्थित है, ठीक। केंद्र मतलब क्या होता है, बीच में स्थित है, ठीक। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बल के खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सदस्य सूर्य के चारों ओर चक्कर की परिक्रमा करते लगे। मतलब जैसे ये सूर्य है हमारा, ठीक, तो जैसे इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव के कारण तो जो सभी ग्रह है वो टूट गए, ठीक, 8 भागों में बट गए, तो ठीक। तो इस बुध हो गया, शुक्र हो गया, ऐसे मतलब जो है, तो इसका क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक, चक्कर लगाते हैं। जो जैसे सूर्य का मतलब कहाँ से निकला, ठीक, तो यह ब्रह्मांड से। तो ब्रह्मांड में मतलब ऐसे आकाशीय में जो ब्रह्मांड में है, ऐसे ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड में से निकली है आकाशगंगा या मंदाग्नि, ऐसे मतलब 2 नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मांड से कौन निकला, आकाशगंगा, ठीक। उसके बाद हमारा सौरमंडल, इसमें सौरमंडल से वो हमारा सूर्य निकला, और सूर्य से 8 ग्रह निकले, ठीक, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टूट गए, वो घूमने लगे। और क्षुद्र ग्रह क्या है, जो मतलब छोटे छोटे जो ग्रहों का मतलब छोटे छोटे उनसे है, उसे कहते हैं हम क्षुद्र ग्रह, ठीक। और जैसे उच्छल तारा हो गया, जैसे देखेंगे ये ऐसे स्टार बना होता है, ऐसे जैसे एक लाइन में होता है, इसे क्या बोलते हैं हम, उच्छल तारा इसे हम बोलते हैं, ठीक। और क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो ग्रहों के बीच, मंगल और पृथ्वी के बीच में जो ग्रह है, मतलब वो काफ़ी बड़ा ग्रह है, और मतलब क्षुद्र ग्रह है, तो घूमता ही रहता है, ठीक। और ये सूर्य में 13 लाख पृथ्वी, बताओ हम आ सकते हैं कितना, 13 लाख पृथ्वी, बताओ सूर्य में इतना बड़ा सूर्य है हमारा। तो बहुत लोग पूछते हैं सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी, तो जो जानकार नहीं होते वो बताते हैं कि पृथ्वी बड़ा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मतलब इतना सारा जमीन है और सूर्य तो छोटा सा दिखाई देता है, इसलिए वो बताते हैं। लेकिन उस 13 लाख पृथ्वी उसमें आ सकती है। अब सोच सकते हैं कि कितना बड़ा होगा वो, ठीक। तो हमारा ये सौरमंडल था, उसके बारे में हम चर्चा की। और 8 ग्रह, ठीक। तो सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे पास का ग्रह बुध है, और सबसे दूर का ग्रह वरुण है, ठीक, याद रखिएगा। और जैसे मतलब पूछ लेगा सबसे गर्म ग्रह, तो बहुत लोग बोलते हैं कि बुध है, क्योंकि वो सूर्य के पास है का ग्रह है, लेकिन वो उसके कारण नहीं, वो हमारा है शुक्र ग्रह, ठीक। उसमें खोलती हुई लावा की तरह मतलब उबलता है, तो अधिकतम वो गर्म होता है, ठीक। हीलियम होता है, कुछ रासायनिक तत्व होते हैं उसी में, इसी के कारण वो अधिकतम गर्म होता है। वो लोग पूछते हैं कि नीला ग्रह कौन सा है, ठीक। तो नीला ग्रह हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक। क्या है, नीला ग्रह क्या है, पृथ्वी, ठीक, क्या है, पृथ्वी। और जैसे बोलते हैं जुड़वा बहन किसे कहते हैं, ठीक। तो शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहन बोलते हैं, और अरुण वरुण जो होते हैं उसमें भी जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक। जैसे हम बहुत लोग पूछते हैं कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, ठीक। आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जो इसे सूर्य के पास के जो 4 ग्रह हैं, ठीक। जैसे हमारा ये सूर्य हो गया, ठीक, उसके 4 ग्रह, जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया,